Dear viewers, today I am going to discuss regarding chapter 13 of Srimad Bhagavad Gita. गीता के इन श्लोकों में मोक्ष का रास्ता बताया गया है। मोक्ष का द्वार किस तरह से खोलें और क्या है इस खोलने का साधन, कैसे हम खोलें। मोक्ष के द्वार खोलने का साधन क्या है? वो है ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया कि किस तरीके से इस दरवाजे को खोलकर सांसारिक दुखों से हम छुटकारा पा सकते हैं, कि कैसे आप जो है मोक्ष के द्वार खोल सकते हो। इसके बाद वो मोक्ष के द्वार खोलने के रास्ते दिखा रहा है। अमानित्व मदम्बित्व महिंसा शांतिरार्जनम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। तो अब ये द्वार बता रहे अमानित्व मदिम्बत्व। अमानित्व, मान मत करो, अपने को किसी चीज़ का मान मत करो। कहते हैं ना मान करने लगते हो। अमानित्व मदम्बित्व, और दंभ भी मत करो। दंभ माने जो चीज़ नहीं है उसको ज़बरदस्ती करके दिखाते हैं हम तो ऐसे हैं। अमानित्व मदम्बित्व महिंसा, और हिंसा मत करो, किसी को कष्ट मत दो। शांति, दम्भ मतलब अभिमान कह सकते हो, लेकिन दम्भ का मतलब एक्चुअल में वो होता है जो तुम नहीं हो अंदर, वो तुम दिखाते हो। हम बहुत सी चीज़ें हम प्रोजेक्ट करते हैं ना अपने आप को, और वैसे अंदर हम नहीं होते हैं। अमानित्व मदम्बित्व महिंसा, अहिंसा, किसी को मतलब कष्ट में, किसी को हर्ट मत करो। शांति, और शांति रखो, इसका मतलब है तुम्हें क्षमा होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। शांतिरार्जवम, और सरलता होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि तुम्हें कोई अप्रोच ही ना कर सके। अगर तुम्हें कोई अप्रोच नहीं कर सके तब भी बहुत से लोग ऐसे डिफ़िकल्ट होते हैं कि उनके साथ बात करते ही डर लगता है ना। तो वो कह के सरल बनो। आचार्योपासनम, और अपने से बड़ों की उपासना करो। आचार्य जो हैं, गुरु हैं, उनके वहीं से तुम्हें ये ज्ञान सब मिल पाएगा। शौचम, पवित्र रहो, हर तरीके से डिटॉक्सीफाइड रहो। स्थैर्य, और अपने में स्थिरता लाओ। कुछ हो कंसिस्टेंट, कुछ हो मतलब स्थिरता हो तुम्हारे बातों में, सब चीज़ में। आत्म विनिग्रह, और आप सेल्फ को कंट्रोल आना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल लाओ। ये नहीं जब मन कर रहा है तो ऐसे कर लिया, मतलब आत्म विनिग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषय में, जो 5 बताए ना, इंद्रियों के अर्थों में वैराग्य लाओ। उसमें जो है ना, किसी से ज़्यादा ये स्वाद हमें पसंद है, या ये देखना पसंद है, या ये सुनना पसंद है, ये नहीं, उसमें थोड़ा सा वैराग्य लाओ। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च, और मन में अहंकार से दूर करो, कोई अहंकार नहीं होने दो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कह रहे हैं जन्म मृत्यु, जरा बुढ़ापा, और व्याधि रोग, दुख, इनमें दोष कहाँ पर है, क्यों आते हैं, क्यों दिक्कत होती है, इसके अनुदर्शन करो, इसका विज़न रखो। हमेशा ये विज़न रखो कि हमें जन्म क्यों लेना पड़ता है, हम क्यों मरते हैं, हमें बीमारियां क्यों होती हैं, कैसे कैसे बीमारियां आती, कहाँ से आती हैं, क्यों आती हैं, और दुख हमें क्यों आते हैं। इन दोषों को का अनुदर्शन करो, इन पर विज़न रखो, इन पर दृष्टि रखो हमेशा, क्या हमें मतलब ये ना आने पाए। और हाँ, क्यों आते हैं ये तुम्हें मालूम हो, तो फिर तुम उसका निवारण कर पाओगे समय से। तो हमें क्या, हम कोई भी बीमारी हमें आती है तो कुछ ना कुछ उसके सिम्टम होते हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और हमें अब तब होगा जब तुम जितना सेल्फ रियलाइजेशन करोगे कि हमने क्या गलती कर दी, कौन से चीज़ में, कौन सा विकार जो है की तरफ हम बढ़ गए, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें आए। समझे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, इसका दोषानुदर्शन करो,
इनके दोष कहाँ से आते हैं, किस तरह से आते हैं, उसके सोर्सेज ढूंढो। आसक्ति असक्तिर्नभिष्वंगा पुत्रदार गृहादशु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपित्तषु। असक्तिर्नभिष्वंगा, जो भी जितनी भी तुम्हारी आसक्ति है, किसमें? पुत्रदार गृहादशु, तुम्हारी पुत्र, पत्नी और घर, तीन चीज़ों में आदमी को बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है। आसक्ति होती है, आसक्ति होती है, अटैचमेंट होता है बहुत ज़्यादा। पुत्र, पत्नी और घर, अपना जो कुछ है हमारा है, ये हमारा घर है, उसके साथ का अटैचमेंट रहता है। ये मेरी पत्नी है, उस पर अधिकार पूरा रखते हो। ऐसे कैसे बोल दिया, ये करो, ये ऐसे कैसे करते हो, उसका अधिकार। पुत्र, उस पुत्र पे भी तुम रखते हो। हाँ, तो पुत्र पर ये कंट्रोल करना चाहते हो तुम। जिससे आसक्ति होती है तुम उसी को कंट्रोल करना चाहते हो। तो रहेगी, मेरा घर है, मेरा बेटा है, ये मेरा खेत है, ऐसे ऐसी कोई नहीं होगा, या तो कोई संतुलन नहीं होता। तो भाई तब मोक्ष के द्वार तो खुलवा रहे हैं तुमसे। हाँ, सही बात है, ये मोक्ष के लिए आ रहे हैं आप। ये तुम्हें मोक्ष के द्वार खुलवा रहे हैं। अभी क्यों यार, अभी बहुत काम कर रहे हैं। तो असक्तिर्नभिष्वंगा, तो आसक्ति के साथ जो है ना वो ये चाहते हैं आप अपना घर छोड़, इनके नाम करते। नित्यंच समचित्तत्व, और तुम उसको सम की तरह सोचो, बैलेंस्ड वे में सोचो। मिष्टानिष्टोपपित्तषु, चाहे कोई इष्ट चीज़ आए जो तुम चाहते हो, चाहे कोई अनिष्ट चीज़ आए आपके पास आए, तुम उसमें अपने बैलेंस में को खोल मत। नित्यं च समचित्तत्व, ये सेंटेंस बड़ा अच्छा है। नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपित्तषु, कभी तुम्हारी प्रिय चीज़ आएगी जो तुम्हें अच्छी लगती है, कभी तुम्हारी अप्रिय चीज़ आएगी तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। दोनों चीज़ें आएंगी तुम्हारे सामने, लेकिन उस समय तुम अपना बैलेंस मत खो। प्रिय की तरफ एकदम लपक के पड़ जाओ, या अप्रिय की तरफ जो है आप नफरत करने लगो, तो गुस्सा आ रहा है तुम्हें। तो दोनों चीज़ों में आप अपने को बैलेंस रखो। नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपित्तषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्व मर्तिर्जन संसति। और विविक्त देश से आप जो है एकांत देश में सेवन करने का थोड़ा सा मन बनाओ। जब अकेले बैठे हो, अकेले एकांत में, किस तरह से आप ध्यान कर सकते हो। ये विविक्त देश सेवित्व मर्तिर्जन संसदी, बहुत ज़्यादा जन संसद मतलब लोगों से बहुत ज़्यादा वो नहीं, मतलब कोशिश से मतलब कि हमें 4 लोग मिल जाएं साथ में। एकांत सेवन का आप थोड़ी सी आदत डालो, और जन संसद बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की तरफ मत बढ़ो, क्योंकि इससे कोई तुम्हें अच्छी बात कहेगा, कोई बुरी बात कहेगा। तुम्हें जो बुरी बात कह दी तो बुरा लग गया, अच्छी बात कह दी तो अटैचमेंट हो गया। तो इसलिए कहा मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति से मुझे बजो। जैसे इसमें व्यभिचारी मतलब कभी इससे कभी उससे नहीं, अव्यभिचारी। आप मतलब इधर उधर एकांत मन से एक में हो, से करो। मयि चानन्य योग, अनन्य योग से मुझे जो है अव्यभिचारिणी भक्ति से करो, एकांत का सेवन करो, और ज़्यादा लोगों से वो जो है वो संसद में जाने की कोशिश मत करो, तो तुम्हें बहुत सी चीज़ गलत सही तुम्हें मिल जाएंगी। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानिमिति प्रोक्त अज्ञानम मन्यते यथा। जो मैं बता रहा हूँ अध्यात्म ज्ञान ये है, अधिआत्म अपने से सुपर, ऊपर, ये सुपर ज्ञान है। अब और तत्व ज्ञान, ये तत्व ज्ञान का दर्शन है। तत्व ज्ञान इससे फंडामेंटल चीज़ है, ये जो हमको जो कुछ बताया है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं बताया, फंडामेंटल चीज़ यही है। एतद ज्ञान, इसी को ज्ञान समझो, और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सब अज्ञान है। तो अज्ञानम, या तो इसके अलावा जो कुछ भी है दुनिया में वो सब अज्ञान है। तो जो कुछ अभी मैंने बताया है वो सब ज्ञान है, और बाकी सब चीज़ें ज्ञान है। तो अब सबसे बड़ी चीज़ क्या बताई?
सबसे बड़ी चीज़ आपको ये बताई है कि आप अनुदर्शन करना सीखो, दुख दोषानुदर्शन। इस पूरे का जिस्ट ये है कि सबसे ज़्यादा बताया है दुख दोषानुदर्शनम, मतलब तुम्हारे पास दुख क्यों आते, जिसे तुम दुख मानते हो वो क्यों आया है, कहाँ से आया, ये विज़न किस तरह से आया, इस चीज़ का अनुदर्शन तुम्हारे दिमाग में आ जाए तो तुम्हें कोई दुख, माया दो ही चीजें दुख देने का। नहीं दो ही चीज़ें नहीं। मान लो आपको रोग आया, आपको डायबिटीज आई, क्यों आई, हमें ब्लड प्रेशर बढ़ा, क्यों बढ़ा, तो मतलब ये बेसिक हमने कहीं गलती करी थी हैं भाई, तो मतलब ये अनुदर्शन करना तुम्हें आ जाए तो सारे दुख तुम्हारे दूर हो जाएंगे। अब इन्हीं श्लोकों को गीता गीत के रूप में सुनिए। विनम्रता हो न आडंबर, हिंसा से हर तरह मुक्त हो। विनम्रता हो न आडंबर, हिंसा से हर तरह मुक्त हो। सहज सरल स्वभाव तथा मन कर्म क्षमा युक्त हो। विनम्रता हो न आडंबर, हिंसा से हर तरह मुक्त हो। सरल सहज स्वभाव तथा मन कर्म क्षमा युक्त हो। कर आचार्य की उपासना, मन और तन से पवित्र रहे। कर आचार्य की उपासना, मन और तन से पवित्र रहे। दृढ़ता हो निर्णयों में स्वयं आत्म संयम युक्त हो। दृढ़ता हो निर्णयों में स्वयं आत्म संयम संयुक्त हो। इंद्रिय विषयों में न राग हो, इंद्रिय विषयों में न राग हो। और नहीं अहंकार शेष, इंद्रिय विषयों में न राग हो, नहीं अहंकार शेष। जन्म मृत्यु वृद्धापन दुख दोषों का बोध रहे विशेष। इंद्रिय विषयों में न राग हो और नहीं अहंकार शेष। जन्म मृत्यु वृद्धापन दुख दोषों का बोध रहे विशेष। न हो आसक्ति नहीं लालसा, न हो आसक्ति नहीं लालसा। पत्नी पुत्र गृह आदि में कभी, न हो आसक्ति नहीं लालसा। पत्नी पुत्र गृह आदि में कहीं। समभाव नित्य फल इच्छित, मिले या अनिच्छित हो सभी। न हो आसक्ति नहीं लालसा, पत्नी पुत्र गृह आदि में कभी। समभाव नित्य फल इच्छित, मिले या अनिच्छित हो सभी। मुझ में अनन्य भाव से, मुझ में अनन्य भाव से निरंतर अटूट भक्तिरत। मुझ में अनन्य भाव से निरंतर अटूट भक्तिरत। समुदाय से रह विरत, एकांत में कर ध्यान व्रत। मुझ में अनन्य भाव से निरंतर अटूट भक्तिरत। समुदाय से रह विरत, एकांत में कर ध्यान व्रत। अध्ययन आत्म स्वरूप का, अध्ययन आत्म स्वरूप का अध्यात्म ज्ञान है। अध्ययन आत्म स्वरूप का अध्यात्म ज्ञान है। नित्यत्व सतत निरंतरता इसकी पहचान है। अध्ययन आत्म स्वरूप का अध्यात्म ज्ञान है। नित्यत्व सतत निरंतरता इसकी पहचान है। यथार्थ रूप में इन तत्वों को जानने हेतु ये। यथार्थ रूप में इन तत्वों को जानने हेतु ये। ज्ञान इस प्रकार अन्यथा जो वह अज्ञान है। अध्ययन आत्म स्वरूप का अध्यात्म ज्ञान है।
नित्यत्व सतत निरंतरता इसकी पहचान है। यथार्थ रूप में इन तत्वों को जानने हेतु यह ज्ञान इस प्रकार, अन्यथा जो वह अज्ञान है। Now learning. What is the first learning of this sloka? First learning is cleanliness of body and mind. हम अपने शरीर को और मन को शुद्ध रखें। हमारे लिए शरीर की पवित्रता जितनी आवश्यक है, मन का शुद्ध होना, मन की पवित्रता भी उतनी आवश्यक है। तभी हम गुरु से, टीचर से कुछ लर्न कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। Our second learning is visualization of realities of life. जो भी जीवन की वास्तविकताएं हैं, उनको हम उनका दर्शन कर सकें, उनको हम विजुअलाइज कर सकें, उनका अनुमान लगा सकें। जब हम उसका अनुमान लगा सकेंगे तो उसके लिए उस तैयारी कर सकते हैं कि हम किस तरह से जो दुख आने वाले हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। और थर्ड लर्निंग इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स इज अटैचमेंट। समस्याओं की जड़ जो है आसक्ति में है। अगर हम अनासक्त रहें, हमें किसी से आसक्ति ना हो, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें समस्याएं नहीं आएंगी। लाइफ इज अनसर्टेन, नथिंग इज सर्टेन इन दिस वर्ल्ड, everything remains changing. If we are attached, then we are bound to suffer. We will suffer because we are attached for the things which are not certain, which will change one day. तो जब चीज परिवर्तनशील है, तो इस परिवर्तनशील जीवन में किसी भी चीज से आसक्त रहना, हमें समस्याओं का बुलावा देना है। The fourth learning is mindful living and undisturbed meditation. We should try to enjoy the nature, enjoy the environment, enjoy whatever you are doing, and also try to sit in a lonely place and meditate. Meditate. When you will meditate, you will have self-realization. The last learning is that we must identify the difference between real knowledge and ignorance. क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, इसके बारे में हमें पहचानना आना चाहिए। When we could distinguish between knowledge and ignorance, then we will move in the correct path. What should follow and what we should not follow. मुझे ज्ञान का ही अनुसरण करना है, अज्ञान का नहीं। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे के वीडियो आसानी से मिलते रहें और मैं भी उत्साहित रहूं कि हम और वीडियो बनाएं। धन्यवाद।